नमस्कार दोस्तों बस कुछ ही देर पहले भारत सरकार ने एक बड़ा शॉकिंग फैसला लिया है। आप सब जानते हैं टेलीग्राम भारत में कितने सारे लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कई लोगों के लिए व्हाट्सएप से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो टेलीग्राम होता है। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि कुछ दिनों के लिए टेलीग्राम पर बैन लगाया जाएगा। और आप सब जानते हैं कि पिछले महीने किस तरह से नीट को लेकर हंगामा हुआ था। तो भारत सरकार चाहती है कि नीट का जो री एग्जाम होने वाला है 21 जून को, ये बेसिकली दोपहर 2 बजे से 5:15 तक चलेगा। तो यहाँ पर 21 जून तक टेलीग्राम पर बैन लगा रहेगा। लेकिन यहां पर कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह सोल्यूशन है? मतलब इतना रेडिकल स्टेप लेना क्या सरकार को करना चाहिए था? वो सब कुछ, मतलब सवाल यह भी आ रहा है कि व्हाट्सएप क्यों नहीं कर रहे हैं, टेलीग्राम में ही ऐसा क्या है? वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं कि कल प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है यूपीएससी का। अगर आप 2027 के लिए या फिर किसी भी साल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहां पर स्टडी आईक्यू पर इस समय 50% फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। आप बैच ले सकते हैं जिसके अंदर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, इनफैक्ट यहां पर बहुत सारे अनेकों फीचर्स हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप पैकेज चूज करिए। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, इस पे कॉल कर सकते हैं। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये मैं वीडियो बना रहा था उसके पहले मैंने खुद टेलीग्राम चेक किया है। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो टेलीग्राम बैन नहीं हुआ था, वर्क कर रहा था। इनफैक्ट आप सब जानते ही हो, मैं वीडियो के एंड में क्वेश्चन भी देता हूं और आपको बताता हूं कि इसका इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा, लेकिन आप में से जो भी लोग इंस्टाग्राम पर नहीं है वो टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो मैंने टेलीग्राम पर सब मैसेजेस वगैरह भेजा है, लोग देख पा रहे हैं। अभी तक एटलीस्ट ये टेलीग्राम तो बंद नहीं हुआ है। हो सकता है कुछ ही देर में बंद हो जाए, आप ये वीडियो देख रहे हो तब बंद हो जाए। आप मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि क्या आपका टेलीग्राम चल रहा है, नहीं चल रहा है, मैं भी जानना चाहूंगा। खैर, यहां पर पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हुआ क्या है, सरकार ने क्या किया। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यहां पर लॉ का इस्तेमाल करते हुए 2 सेपरेट डायरेक्शन जारी किया। अब देखिए इसको समझना जरूरी है। एक यहां पर डायरेक्शन ये जारी किया गया है कि 22 जून तक, मतलब 21 की रात तक जो है, जो टेलीग्राम है भारत में वो वर्क नहीं करेगा। उसके ऊपर कंप्लीट बैन लगाया हुआ है, मतलब कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। और दूसरा यहां पर जो ऑर्डर है उसमें यह बोला गया है कि टेलीग्राम का एक फीचर होता है एडिटिंग का। मतलब मान लीजिए आज आपने कोई मैसेज भेजा और 4 दिन के बाद आप उसको एडिट करना चाहो तो वो आप एडिट कर पाते हो। लेकिन सरकार ने यह कहा है कि ये वाला जो फीचर है वो 30 जून तक काम नहीं करेगा। और ये अगेन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से बाजार में बहुत ज्यादा फेक खबरें चल रही थी। तो यहां पर एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि वो देश में अच्छे से एग्जाम भी नहीं करा पा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये बहुत सोच समझ के हमने फैसला लिया है। यहां पर अभी के लिए ये टेम्पररी बेसिस पर किया गया, क्योंकि अभी नीट का री एग्जाम हो रहा है। तो हो सकता है कि वापस से एक छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाए, बाजार के अंदर फेक खबरें चलाने की कोशिश की जाए, तो हम उसको रोकना चाहते हैं। दैट इज वाई हमने ये फैसला लिया है। अच्छा, यहां पर हो क्या रहा है देखो, इट इज नॉट जस्ट अबाउट टेलीग्राम गॉट बैंड। यहां पर पूरे महीने भर से जो क्राइसिस चल रहा है, बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, 22 लाख स्टूडेंट का सवाल है। नीट यूजी का एग्जाम कैंसिल हुआ, पेपर लीक हुआ, टेलीग्राम में लीक पेपर्स को बेचा जा रहा है, फेक स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, काफी कुछ यहां पर चल रहा है। अच्छा, यहां पर देखिए एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ओरिजिनल जो नीट 2026 का एग्जाम है वो कोलैप्स हुआ था। आप सब जानते हो, अचानक से खबरें आई। इनफैक्ट पहले तो सरकार ने खुद माना कि हाँ, यहां पर जो पेपर लीक है वो हुआ है, हम इस एग्जाम को कैंसिल कर रहे हैं और यहां पर हम दोबारा एग्जाम कराएंगे, और इसीलिए 21 जून को होने जा रहा है। तो ये जो कैंसिल हुआ था, इसकी वजह से मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए। आप देख रहे हो सड़कों पर कई जगह पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी जो एक पार्टी क्या आजकल सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, ये भी अलग अलग जगह पर जाकर जो है धर्मेंद्र प्रधान जी जो मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, उनका भी इस्तीफा मांग रहे हैं। तो गवर्नमेंट के क्रेडिबिलिटी का एक टेस्ट बन गया था कि क्या वो सही से री एग्जाम करा पाएगी कि नहीं, क्योंकि अगर री एग्जाम में भी कॉम्प्रोमाइज हुआ तो पूरा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो हिल सकता है, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हैं लोग। अब देखिए क्या होता है, अब इसका डायरेक्ट मामला जुड़ा हुआ है टेलीग्राम से, क्योंकि जैसे ही सरकार ने कैंसिल किया एग्जाम तो यहां पर सरकार ने कहा कि हम दोबारा एग्जाम कराएंगे। लेकिन दोबारा एग्जाम को लेकर भी बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स बन गए, चैनल्स बन गए, और उसमें अलग अलग हेडलाइन दिए जाने
आने लग गए। वी हैव द री एग्जाम पेपर, मतलब जो दोबारा एग्जाम होगा उसका क्वेश्चन पेपर हमारे पास है, हमसे आप बाई कर लो, खरीद लो एडवांस में, हम आपको आंसर की दे देंगे एग्जाम के जस्ट पहले। और यहाँ पर वीआईपी ग्रुप बने जा रहे हैं, लाखों रुपए मांगे जा रहे थे। आई डोंट नो मतलब कितने लोगों ने क्या एक्चुअल में इसको माना होगा, वापस से खरीद लिया होगा। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि इतना ज्यादा कुछ हो रहा था टेलीग्राम पर कि सरकार ने कहा कि भाई देखो इसको वेरीफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और यहाँ पर बहुत ज्यादातर स्कैम्स हैं। एक्चुअल में कोई पेपर लीक वगैरह नहीं हुआ है, बस फेक क्लेम किया जा रहा है, लोगों को झांसा दिया जा रहा है, स्टूडेंट को बोला जा रहा है देखो इतने पैसे दे दो हम आपको दे देंगे। तो एनटीए का ये कहना है कि कोई भी यहाँ पर फ्रेश लीक नहीं हुआ है, जितने भी वायरल क्लेम्स हैं दे आर ऑल फेक। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन अब ये आता है कि टेलीग्राम ही क्यों? देखो क्या है ना कि टेलीग्राम का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। प्रॉब्लम क्या है कि देखो बहुत सारे मैसिव लेवल पर पब्लिक चैनल्स बने हुए हैं टेलीग्राम पर, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, अनोनिमस एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन उस ग्रुप को ऑपरेट कर रहा है। फॉरवर्ड बहुत रैपिड तरीके से हो सकता है। आप रिप्लेसमेंट चैनल क्रिएट कर पाओगे, मतलब अगर किसी फ्रॉडलेंट चैनल को सरकार हटा भी देती है तो कुछ ही मिनटों के अंदर आप दूसरे नाम पर वो चैनल क्रिएट कर पाते हो। तो अथॉरिटीज को ऐसा लगा कि इंडिविजुअल चैनल्स को हमने कितना भी डिलीट कर दिया वो अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, एंड इसी की वजह से सरकार को लगा कि भाई देखो 21 जून तक जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक टेलीग्राम को ही बंद कर दो। अब देखो टेलीग्राम में जो सबसे मेजर कंसर्न है वो है एडिटिंग का फीचर। अब मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा था, कैसे फेक क्लेम किए जा रहे थे। एग्जाम के पहले जैसे मान लो 21 जून को एग्जाम है, अब 20 जून को क्या होगा कि यहाँ पर एक मैसेज सेंड किया जाएगा टेलीग्राम पर, किसी टेलीग्राम के ग्रुप पर 20 जून को मैसेज सेंड होगा, गुड लक एवरीवन या फिर ऑल द बेस्ट या इस तरह के मैसेजेस सर्कुलेट हो जाएंगे। अब 21 जून को शाम 5 साढ़े 5 बजे जैसे ही एग्जाम खत्म होगा, तुरंत यही वाला जो मैसेज सेंड किया गया था टेलीग्राम पर इसको एडिट कर दिया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, जो ओरिजिनल, क्योंकि पेपर तो अब आ चुका है, अब वही पेपर को अपलोड कर दिया जाएगा यहां पर इसी मैसेज के अंदर। लेकिन यहां पर नीचे जो टाइम स्टैंप है वो आपको वही दिखेगा कि 20 जून को सुबह 10 बजे मैसेज दिया गया था। तो ये स्क्रीनशॉट बाजार में चलने लगेगा, लोगों को लगेगा कि देखो यहां पर तो पेपर जो है अपलोड हो रखा है और ये 20 जून को भेजा गया था। लेकिन ये टेलीग्राम का फीचर है कि आप मैसेज भेजने के बाद भी जो है उसको एडिट कर पाते हैं, लेकिन जो टाइम स्टैंप है वो पहले वाला ही दिखता है। एंड इसी की वजह से बहुत से लोग जो है वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं कि ये क्या, मैंने तो इतने मेहनत से काम किया था, इतना पढ़ाई किया था, बाजार में तो ऐसे ही पेपर बिक रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम है। तो अथॉरिटीज का आर्गुमेंट ये है कि जानबूझकर फैब्रिकेटेड एविडेंस पेपर लीक का क्रिएट किया जाता है, एंड इसी की वजह से सरकार चाहती थी कि ये वाला फीचर भी 30 जून तक रोक दिया जाए। मतलब इसीलिए जो दूसरा वाला कदम सरकार ने लिया है कि बैन के साथ साथ, क्योंकि बैन तो 22 जून तक ही है, जो एडिटिंग का फीचर है वो 30 जून तक नहीं अवेलेबल होगा। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन ये कि सरकार क्रिमिनल्स को अरेस्ट क्यों नहीं कर लेती? देखो दो प्रॉब्लम है। पहला तो एक्चुअल में जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, वो तो है ही है, उसको लेकर साइबर सेल और एजेंसीज को जो करना है करेंगे, वो तो पकड़ेंगे। लेकिन जो दूसरा प्रॉब्लम है फेक लीक का, इसको आप कैसे संभालोगे कि यहां पर ऑनलाइन देखो पेपर लीक हो रहा है, स्टूडेंट पैनिक कर रहे हैं, सोशल मीडिया एक्सप्लोड हो जा रहा है, न्यूज़ चैनल में रूमर्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं, कोर्ट जो है उसमें पिटीशन, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। इसकी वजह से यहाँ पर जो एक्चुअल इंटीग्रिटी है एग्जाम का वो डैमेज हो रहा था, ऑल्दो यहाँ पर पेपर लीक नहीं हो तो भी। सो दैट इज वाई ये दो प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पर सरकार ने किस कानून का इस्तेमाल किया? देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके अंदर सेक्शन 69 है। पहले भी आपको याद होगा सरकार इस तरह का इस्तेमाल करते रही है, वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए, ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए, कुछ डिजिटल कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए। इस केस में अथॉरिटीज का जस्टिफिकेशन यही है कि ये नेशनल एग्जामिनेशन का मुद्दा है, उसके इंटीग्रिटी का मुद्दा है, बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर का मुद्दा है, इसीलिए हम इसको बैन कर रहे हैं। अच्छा, ये इतना अनप्रेसिडेंटेड क्यों बोला जा रहा है? देखो भारत ने पहले भी कई पुराने प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया, लेकिन टेलीग्राम कोई छोटा मोटा वेबसाइट नहीं है। ये भारत का वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म आप कह सकते हो। इनफैक्ट व्हाट्सएप के बाद सबसे ज्यादा यहीं पर होता है, एंड मिलियंस ऑफ लोग यहां पर एजुकेशन, बिजनेस, कम्युनिटीज, कितनी सारी चीजें करते हैं, स्टॉक मार्केट ग्रुप्स हैं, पता नहीं क्या क्या है यहाँ पर टेलीग्राम पर। तो अगर इस प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया जा रहा है, मतलब ये बहुत ही अनयूजुअल स्टेप है, ये शॉकिंग स्टेप है। बहुत से लोगों का क्या होगा, और इसीलिए काफी सारा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। जो सिविल लिबर्टीज ग्रुप हैं उनका कहना है कि आप
कुछ क्रिमिनल्स को रोकने के चक्कर में पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म को बंद कर दे रहे हो। मिलियंस ऑफ जो इनोसेंट यूजर्स हैं उनका क्या होगा, जिनका काम धंधा इससे चलता है उनका क्या होगा। फ्री स्पीच का कंसर्न भी रेज किया जा रहा है कि यहाँ पर इसका सहारा तो सरकार फिर आगे बहुत सारी चीजों में ले लेगी, बहुत से और कारणों में फिर आगे से सरकार कह देगी कि हम प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। और इफेक्टिवनेस का भी कंसर्न है। देखो, ओपोनेंट्स ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है जो चीटर्स हैं वो व्हाट्सएप की तरफ चले जाएं। अगर ऐसा ही था तो फिर व्हाट्सएप पे भी कर देते। वाई दे मूव टू, मतलब यहां पर हो सकता है दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे सिग्नल हो गया उसका भी इस्तेमाल कर लेंगे। यहां पर एक और जो तर्क दिया जा रहा है वो है वीपीएन। भारत में वीपीएन भी तो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो भले ही आप उसको ऑफिशियल ब्लॉक कर दोगे भारत में, लेकिन फिर भी लोग टेलीग्राम को एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रह गई, आपने एक्चुअल में सोल्यूशन क्या निकाला? उल्टा यहां पर बहुत से लोगों का जो जीवन है वो एक तरह से प्रॉब्लम में आ गया। तो बहुत सारे इश्यूज हैं दोस्तों। देखो, डीपर इशू मैं आपको बताता हूं। क्या है ना कि पूरा का पूरा 10 साल में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। 10 साल पहले आप देखोगे जो एग्जाम का स्ट्रक्चर हुआ करता था उसमें क्या चीजें देखनी पड़ती थी कि प्रिंटिंग प्रेस जो है उसको प्रोटेक्ट करना है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल को प्रोटेक्ट करना है, एग्जाम सेंटर को प्रोटेक्ट करना है, बस इतना ही देखना होता था। इससे आपका पेपर लीक नहीं होगा। अब क्या हो गया है कि यहां पर इंक्रिप्टेड जो मैसेजिंग एप्स हैं उसके ऊपर निगरानी रखो, एनोनिमस चैनल्स बन गए हैं, वायरल मिस इन्फॉर्मेशन है, एडिटेड स्क्रीनशॉट है, डीप फेक, एआई जनरेटेड फेक पेपर, मास फॉरवर्डिंग सिस्टम, इतनी कुछ हो गई है। तो फिजिकल पेपर से अब मामला डिजिटल इंफॉर्मेशन पर चला गया है। क्या सरकार इसको रोकने में कामयाब हो पाएगी? क्या इस बार वापस से नीट का एग्जाम हो पाएगा? देखने वाली बात होगी। बड़ा आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो कदम लिया गया है, जो चीजें हो रही हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन कौन सा मुद्दा जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड किया गया है? जो लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, तो इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में हमारे संविधान के अंदर? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर नहीं हो तो टेलीग्राम पर देखो दोस्तों। मुझे नहीं पता इस बार कि टेलीग्राम पर मैं पोस्ट कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा। अभी तक तो टेलीग्राम चल रहा था, कब बंद हो जाए नहीं पता। जाने से पहले आप सबके लिए एक जो मैं आपको बोल रहा था कि अगर आप स्टडी आईक्यू की तैयारी कर रहे हैं तो अभी 50% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है लिमिटेड पीरियड के लिए। ये फोन नंबर दिया है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये मेंटरशिप से लेकर टेस्ट सीरीज को लेकर कोई भी दिक्कत हो, इस पर कॉल कर लेना। यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। Study IQ IAS, making India smarter and better.